नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां स्वतंत्रता दिवस। बुराइयों से भी आजादी का कराया संकल्प। मुंबई के मलाड और हैदराबाद में भी आयोजन। दादी प्रकाश मणि ट्रेनिंग सेंटर में रेडियो मधुबन ने आयोजित किया कार्यक्रम। देशभक्ति गानों पर प्रतियोगिता में विजेताओं को किया सम्मानित। गुरुग्राम के ओआरसी में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी से श्रीकाकुलम के सांसद राम मोहन नायडू ने की मुलाकात। राजयोग सीखने की जताई इच्छा। दिल्ली के डेरावाल नगर में लाला लाजपत राय पार्क का उद्घाटन। पंजाब केसरी के निदेशक किरण चोपड़ा समेत कई लोग उपस्थित। अतिथियों ने कहा, सुख और शांति प्रदान करेगा यह पार्क। कुरुक्षेत्र में अज्ञानता मिटाने पर परिचर्चा। जस्टिस वी स्वरैया ने कहा, आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिटेगा अज्ञान अंधियारा। सिरसा के जेल में कैदियों के लिए व्यवहार शुद्धि कार्यक्रम। कैदियों से बुराइयों को छोड़ मूल्यों को धारण करने की सलाह। और यूरोपियन सेवा केंद्रों के निदेशक बीके जयंती का फिलीपींस दौरा। लोगों को मेडिटेशन करने की सिखाई कला। अब खबरें विस्तार से। शांतिवन मुख्यालय सहित देश भर में 70वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन परिसर में ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, प्रबंधक बीके भोपाल समेत कई लोगों ने ध्वज फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि बापू ने जो सपना स्वतंत्रता का देखा था वह तो पूरा हो गया, परंतु अब हमें उनके राम राज्य के सपने को पूरा करना होगा। इसके लिए आध्यात्मिक मूल्यों का आंदोलन चलाना होगा। ऐसी ही स्वतंत्रता भले निमित्त यह है, हम तो ऐसे कहेंगे, देखो कलयुग का अंत। भारत से राज छीना गया, फिर भी अंत में भारत को ही फिर से राज मिला है। आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज से 70 वर्ष पहले भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से आए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शांतिवन के सुरक्षा गार्डों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। राजस्थान आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांतिवन के दादी प्रकाश मणि ट्रेनिंग सेंटर में रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्णिम भारत देशभक्ति संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के 6वीं से 12वीं क्लास के बच्चों ने सहभागिता की। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके गीता, अरावली राष्ट्रों के प्रबंध निदेशक रामेश्वर अग्रवाल, कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, आरजे शामली ने दीप जलाकर किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी को देशभक्ति के रस में सराबोर कर दिया। अंत में रेडियो मधुबन के प्रमुख बीके यशवंत, आबू रोड थाना प्रभारी भंवर लाल और रामेश्वर लाल अग्रवाल ने सभी विजयी बच्चों को ट्रॉफी व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र पर भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म कलाकार दीपक पराशर, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सान नहीं से
निशाने पाए, चाहे जान बल ही जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस मौके पर सभी ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश अंग्रेजों से आजाद हो गया है, लेकिन दुखों से आजाद करने के लिए हम सभी को स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये सर नहीं झुकेगा खंजर के सामने, भले मुझे खड़ा कर दो सिकंदर के सामने। मैं बुझता हुआ दिया नहीं हूँ, मैं बुझता दिया नहीं हूँ, बैठूंगा आपके आमने सामने। आज सच्ची स्वतंत्रता को हमें मनाना है, ऐसे ही नहीं कि चलो अभी झंडा लहराएंगे कर लेंगे, नहीं। उसके नाम मान शान को कायम रखने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें गच्छी बोली के कॉर्पोरेट साईं बाबा, शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप समेत अनेक अतिथियों ने ध्वजारोहण किया और मन को बुराइयों से आजाद कर सच्ची आजादी मनाने का संकल्प लिया। क्योंकि वैसे तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देखा जाए तो आज भी भारत आज़ाद ही नहीं, लेकिन भारत की ही बात नहीं है, लेकिन भारत के साथ साथ सारा ही विश्व आज भी जकड़ा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान ने कई शोबों में बेमिसाल तरक्की हासिल की है, चाहे वो कृषि या उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष अनुसंधान हो, या सूचना प्रौद्योगिकी का हो, या दूरसंचार का हो। हमने कई शोबों में बेमिसाल तरक्की हासिल की है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज भी देश कई समस्याओं से घिरा हुआ है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं कुछ लोगों ने देशभक्ति गीत व कविताओं के माध्यम से देश के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को जाहिर किया। गुरुग्राम के ओआरसी के आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के सांसद राम मोहन नायडू किंजरपू ने शिरकत की और संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी से मुलाकात की। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात तथा प्रसाद भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं ओआरसी के निदेशक बीके आशा ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और विषय विकारों से मुक्त श्रेष्ठ समाज बनाने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सांसद राम मोहन नायडू किंजरपू ने संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन से भी मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की, जहां बीके बृजमोहन ने प्योरिटी भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। दिल्ली के डेरावाल नगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विकसित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लाला लाजपत राय पार्क का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर मीरा अग्रवाल, पंजाब केसरी की निदेशक किरण चोपड़ा, निगम पार्षद अरविंद गर्ग, सिविल लाइन क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशन बंसीवाल, स्थानीय पार्षद सुरेंद्र गुप्ता, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी एवं उद्यान के निदेशक रणवीर सिंह उपस्थित थे। सभी उपस्थित अतिथियों ने पौधारोपण करने के बाद अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि दिल्ली की सुंदरता में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विकसित इस पार्क का योगदान रहेगा। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अनेक अधिकारी तथा स्थानीय RWA के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी शोरैया व ब्यूरो चीफ ब्रिजेश द्विवेदी के बीच सामाजिक मर्यादा को कैसे भूल गई जातियां विषय पर चर्चा हुई तथा वी शोरैया ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिकता के साथ किए जा रहे सकारात्मक कार्यों के बारे में बताया। इसके साथ ही उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए।
महाराष्ट्र थाने के चकनाका सेवा केंद्र पर हेल्थ प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय ने हेल्दी लाइफ स्टाइल विषय पर प्रकाश डालते हुए हृदय रोग संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने भी बताया कि किस तरह से राजयोग का शरीर व मन पर अच्छा असर पड़ता है तथा हृदय भी स्वस्थ बनता है। जो मेरे पास है वो मैं औरों को दूं और औरों को भी आगे बढ़ाऊं और भी आगे बढ़े और वो भी जीवन में कुछ कर सके। ऐसी जो उनकी देवी की भावना एक प्रकार से वो मास्टर दाता बनकर देवी की सेवा करती है। हेल्थ प्रोग्राम में बीके जीवराज और बीके दीपाली ने भी सहभागिता की और स्वास्थ्य को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान को आचरण में लाने का संदेश दिया। अंत में बीके सरला ने डॉक्टर संजय को ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एमके फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चकनाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने राखी का आध्यात्मिक रहस्य बताया। वहीं कंपनी के निदेशक समीर शाह को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। बिहार के बेगूसराय सेवा केंद्र द्वारा लोहिया नगर में श्रीमद् भगवद गीता का सत्यसार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम सभी को कर्म करने की स्वतंत्रता तो मिली है और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हासिल होता है, इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस मौके पर महापौर उपेंद्र सिंह, ठेकेदार राम बाबू, बिजनेसमैन विकास सिंह, वार्ड कमिश्नर डॉक्टर जितेंद्र राय, समाज सेवी रामेश्वर सिंह, सर्जन डॉक्टर आनंद, प्रभात अखबार के ब्यूरो चीफ भूनानंदन मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान गीतों द्वारा समय प्रति समय सभी का मनोरंजन भी किया गया। हरियाणा में सिरसा के जिला जेल में संस्कार परिवर्तन व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेल में बने ओम शांति हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि हम यहाँ अपना जीवन बदलने आए हैं, इसलिए हमें जितना हो सके ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर जेल के उप अधीक्षक अमित भादु समेत कई कैदी मौजूद थे। इसके साथ ही चौधरी कुरुणा राम मेमोरियल डिग्री कॉलेज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी सकारात्मक विचार पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने बताया कि समाज में नकारात्मक विचारों के कारण ही तनाव व बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने राजयोग द्वारा मन और बुद्धि को एकाग्र करने पर बल दिया। समाज की स्थिति आप सभी देख रहे हैं, समाज में हर एक को तनाव है, टेंशन है। क्यों? जब वो बचपन में थे, पढ़ाई पढ़ते थे, उन्होंने सहन करना नहीं सीखा, मीठा बोलना नहीं सीखा, धैर्यता नहीं सीखा, ये गुण नहीं सीखे, इसीलिए तनाव है। ये युग पीरियड है जीवन का, ये चंद वर्षों का होता है। इसमें हम जो करना चाहे सो कर सकते हैं, और जिसने अपनी जवानी में अच्छा काम नहीं किया वो शायद पूरी जिंदगी नहीं कर पाता। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य वेद प्रकाश और स्कूल के प्राचार्य कुलदीप कौर समेत कई शिक्षकगण व बच्चे मौजूद थे। इन सभी कार्यक्रमों में बीके हरीश और बीके कमल ने भी मुख्य रूप से अपना योगदान दिया।
राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर सावन मास के उपलक्ष्य में 5 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके अंजू, राज्यों शिक्षिका बीके किंजल समेत अनेक सदस्यों व संस्था से जुड़े लोगों ने दीप जलाकर किया। इस शिवलिंग का आसपास के लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन कई भक्त सेवा केंद्र पर शिवलिंग का दर्शन करते हैं, जिनके लिए प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इस शिविर से सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इलाहाबाद के दारागंज सेवा केंद्र द्वारा नागपंचमी पर गोविंदपुर शिवकुटी में लगने वाले मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ऋषिकुल विद्यालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी का शुभारंभ एसबीआई के शाखा प्रबंधक नीरज ठाकुर, कैशियर विनोद कुमार कुशवाहा, स्कूल के प्राचार्य पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल ने रिबन काट कर किया। वहीं कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सभी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर गोविंदपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और बीके अशोक ने सभी का स्वागत किया तथा सदस्यों ने शाखा प्रबंधक नीरज ठाकुर समेत अनेक अतिथियों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया। इस दौरान सभी क्षेत्रीय निवासियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर बीके जगत और बीके रतन भी उपस्थित थे। राजकोट के सरदार पटेल सोशल ग्रुप द्वारा विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू ने सभी विद्यार्थियों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा दी। वहीं ग्रुप के प्रमुख असोडिया ने बीके अंजू को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही बीके अंजू ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश में सिंधवा सेवा केंद्र द्वारा रघुवंश पब्लिक स्कूल में मानसिक शक्ति की अनंत संभावनाओं की समझ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके रुपेश ने विद्यार्थियों को मानसिक एकाग्रता, भय से मुक्ति एवं जीवन का लक्ष्य जैसे अनेक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य ललिता तिवारी ने उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर स्कूल ट्रस्ट के सचिव राजेंद्र रघुवंश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर डीएवी स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने बच्चों को पढ़ाई और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही सभी आध्यात्मिक ज्ञान से भी अवगत हुए। ओडिशा में राउरकेला के नीलचैल महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा से सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने बताया कि सिनेमा और इंटरनेट से युवा पीढ़ी पर पाश्चात्य संस्कृति का आघात हो रहा है। इस आघात से युवा पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता है। आज हमने शरीर के हार्ट के बारे में डिग्री ली, आंखों के बारे में नॉलेज है सब, लेकिन आज आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं। आत्मा कहाँ रहती है, वो कहाँ से आई, और जिसको आत्मा का नॉलेज है उसके अंदर ही वैल्यूज आती है। वहीं कोयल नगर सेवा केंद्र के राज्य शिक्षिका बीके सीता ने भी बताया कि बिना मूल्यों के जीवन व्यर्थ है और भारतीय संस्कृति मूल्यों के आधार पर ही पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना पाई है। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक वरदा प्रसाद दास ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं बीके रामकृष्ण और बीके राजीव समेत अनेक सदस्य भी उपस्थित थे। ऐसे ही प्रगति विद्या मंदिर स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कहा कि गुणवान और चरित्रवान बच्चों से ही समाज व राष्ट्र का उत्थान संभव है। वहीं बीके सीता ने राजयोग अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। ब्रह्मा कुमार भगवान वो 35 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और वो इस मार्ग पर 35 साल आप लोगों की सेवा के लिए वो सेवा भी दे रहे हैं और ऐसे बहुत स्कूल कॉलेज में सेवा दे रहे हैं।
जैसे आप लोग का शिक्षा लेने से नहीं होगा, अच्छे शिक्षा, इस शिक्षा को लेकर के अपना जीवन बना सकेंगे। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान शिक्षक उमाकांत राउत समेत कई अन्य शिक्षकगण भी मौजूद थे। दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सात्विक मिठाई मेकिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुकिंग विशेषज्ञ बीके प्रवीण ने कई प्रकार की मिठाइयां बनाने की विधि सिखाई। इसके साथ ही बीके रूपा ने मिठाई में सात्विकता का महत्व भी बताया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मंगोलिया में भारतीय दूतावास के राजदूत डॉक्टर सुरेश बाबू से मलेशिया से बीके हेलन तथा बीके इन्ना ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा और रशिया, CIS और बाल्टिक स्टेट्स में 25 सालों में हुई सेवाओं से संबंधित पुस्तक भेंट की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में यूरोप सेवा केंद्रों के निदेशिका बीके जयंती और इमेजेस एंड वॉइसेस ऑफ होप इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट जूडी रोजर्स ने फिलीपींस के कई स्थानों का भ्रमण किया और अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी, जिसके अंतर्गत पैगाटाई सेवा केंद्र पर रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन एंड चेंज विषय पर डायलॉग रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके जयंती ने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा बाहर के शांत परिस्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर बना सकते हैं। वहीं जूडी रोजर्स ने शांत स्थिति द्वारा आत्मनिरीक्षण करने की अनुभूति कराई। इस मौके पर मिलिट्री, शिक्षा और व्यापार जगत से जुड़े कई प्रतिभागी मौजूद थे। वहीं सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बीके रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने आपस में अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने किसी भी प्रकार की बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। वहीं बीके जयंती समेत अनेक सदस्यों ने भी अपने विचार जाहिर किए। फिलीपींस में टागुए के SMX कन्वेंशन सेंटर में भी इनर रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर विषय पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, विकास प्राधिकरण, तकनीकी शिक्षा, PNP समेत अनेक संगठन के लोग शामिल थे। फिलीपींस के उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो और बीके जयंती ने इस बात पर सहमति जताई कि जलवायु परिवर्तन सभी का दायित्व है। बीके जयंती ने कहा कि आपदा के समय एक दूसरे के बारे में सोचने और सशक्त बनाने से हमारा मन शांत हो जाता है। वहीं क्वेजोन सिटी में PNP हेडक्वार्टर्स के कैंप क्रेम में फिलीपींस नेशनल पुलिस और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए मीडिया एज एजेंट्स ऑफ वर्ल्ड बेनिफिट्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जूडी रोजर्स ने कहा कि मीडिया को परिस्थितियों में कमजोरियों के बजाय स्ट्रेंथ के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। वहीं क्वेजोन सेवा केंद्र पर पावर टू लव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके जयंती ने बताया कि किस तरह से संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर साइंस हाई स्कूल और शिक्षा प्रभाग के शिक्षक समेत कई बीके सदस्य भी मौजूद थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।